आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और आ गई हूँ इसी स्माइल के साथ। वेलकम बैक इन बिंदु द्विवेदी लाइफ स्टाइल व्लॉग में। और बस क्योंकि मेरी होती है डेली व्लॉगिंग, तो डेली व्लॉग तो मैं अपलोड करती हूँ। आप लोग को कभी नहीं करती हूँ निराश कि मेरे व्लॉग्स ना आए। कभी कुछ ऐसा इशू हो जाए या बीमार हो जाऊँ तो अलग बात है। तो फिलहाल जो है मैं तो सुबह सुबह सबसे पहला काम यही होता है कि नहा धो के पूजा पाठ कर लो, क्योंकि भगवान को ज़्यादा इंतज़ार करना नहीं चाहिए। और इसके बाद होता है जो है थोड़ी क्लीनिंग, और क्लीनिंग के बाद थोड़ा नाश्ता, और नाश्ते के बाद फिर वही डेली रूटीन। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं अपना डेली रूटीन। और बस बीच बीच में आपके बीच में आती रहूँगी और बस इसी तरह स्माइल दिखाती रहूँगी। देखिए हो गया हमारा नाश्ता रेडी। और नाश्ते में मैंने बनाएंगे आज मैक्रोनी। बहुत दिन से नहीं बनी थी, हमेशा पास्ता बनता था, तो आज मैंने मैक्रोनी बनाई है और सब लोग मैक्रोनी खाने वाले हैं। तो निकाल लेती हूँ फटाफट सबके लिए, जो भी देख रहे हैं ना। कितनी लजीज है, गरम गरम, बहुत टेस्टी बनाती है वैसे मैं। चलिए तो फ्रेंड्स, ये देखिए कितना किचन फैल जाता है जब हम काम करते हैं। तो फ़िलहाल मैंने तो आज सोच रखा है कि पूरा किचन का डीप क्लीनिंग करूँगी। और साथ ही साथ एक जो व्लॉग है वो क्लीनिंग मोटिवेशन के लिए है, क्योंकि होता क्या है कि जब हम एक क्लीनिंग देखते हैं किसी को, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम अपने घर को इस तरह से क्लीन करें। तो फ़िलहाल मैं स्टार्ट करती हूँ क्लीनिंग मोटिवेशन वीडियो। और ये जो वीडियो है वो क्लीन किचन जो है डीप क्लीनिंग का वीडियो है। तो सारे डब्बे मैं उतार लेती हूँ, क्योंकि जब डब्बे खाली होंगे तभी जो है ड्रॉर में साफ़ सफाई मैं अच्छे से कर पाऊँगी। तो मैंने यहाँ सारे डब्बे निकाल लिए हैं। और निकालने के बाद जो डब्बे के ढक्कन या वो सब चीज़ मुझे साफ़ करनी है। तो कुछ तो मुझे खाली डब्बे दिख रहे हैं और कुछ सामान जो है पॉलीथीन में है, तो मैं वहाँ पर जो है उनको रख दे रही हूँ और सारे सामान को चेक कर लेती हूँ। और होता क्या है बेसिकली कि जब बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग किचन में आ जाते हैं, तो रैपर्स भी कभी कभी आपको किचन में दिख जाएंगे, क्योंकि वो ध्यान नहीं दे पाते। तो फिलहाल मैं यहाँ रैपर्स हटा करके और सारे जितने भी मसाले वगैरह हैं सब एक जगह रख लेती हूँ। और सबसे पहले मैं जो है, क्योंकि मेरा किचन मॉड्यूलर है, तो मॉड्यूलर किचन की जो ट्रॉलीज़ होती हैं उसमें इस तरह का मैं जो है पॉलीथीन जो है वो काट कर मैंने बिछा रखी हैं, ताकि ये जो है नीचे जो है सामान जो है ना गिरे। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर पॉलीथीन साफ़ करके लगा दी है। और फिर मैं इसमें बाद में अपना सामान सेट कर दूँगी। और सफाई के लिए मैं यहाँ पर ले लेती हूँ पानी, और पानी में डाल देती हूँ थोड़ा सा सर्फ, और इसको हल्का सा गर्म कर लेती हूँ। वैसे तो गर्मी के दिन है, पर हाँ इसको गर्म करना ही पड़ेगा डब्बों को साफ़ करने के लिए। तो मैंने डब्बे जो है वो खाली कर दिए हैं, जो मुझे लगा है कि बहुत गंदे हैं। और मेरे पास एक्स्ट्रा डब्बे भी होते ही हैं, तो मैंने यहाँ पर सारे डब्बे जो मुझे गंदे दिख रहे थे मैंने उनकी कर दी है सफाई। और फिर इनको धूप लगा दूँगी और ये सूख जाएंगे, फिर मैं इनमें सामान रख दूँगी। तो चलिए इनको धूप में रख देते हैं और ये बहुत जल्दी सूख जाएंगे, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो डिब्बे बहुत जल्दी साफ़ हो जाएंगे। तो चलिए ये डिब्बे तो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। और रखने के बाद जब ये सूख जाएंगे तो इनमें सामान भरूंगी। और यहाँ पर मेरी स्लैब पे बहुत सारा सामान हो गया है, तो सबसे पहले मैं सामान को कोशिश करती हूँ कि एडजस्ट कर लूँ। तो जो भी सामान है, बड़े बड़े सामान हैं जो सिंक में धुलने वाले हैं, मैं उनको वहाँ रख देती हूँ। और जो साफ़ करने वाले हैं कपड़े से, मैं उनको वहाँ पर क्लीन कर लेती हूँ। तो ये ट्रे वगैरह साफ़ करके मुझे ट्रॉलीज़ में लगानी है, तो मैं यहाँ पर ट्रॉलीज़ में लगा लेती हूँ इन ट्रेस को, क्योंकि जैसे जैसे मेरी स्लैब खाली होती जाएगी वैसे वैसे मुझे काम हल्का होता जाएगा मेरा। और यहाँ पर मैंने सारे जितनी भी जो है मसाले हैं वो सारे ट्रॉली का, जो उस ट्रॉली का सामान था उस ट्रॉली का सामान मैंने जल्दी से यहाँ सेट कर दिया है। और जो मसाले हैं वो मसालेदानी मैंने बना रखी है एक ट्रॉली को, तो वो उसमें डाल दिया है। और जितने भी सामान, जैसे कभी कभी होता है ना कि ये जैसे लौंग लेकर आए तो हमने डब्बों में नहीं डाला, तो आज मैंने सब चीज़ें ढूंढ करके डब्बों में डाल दी हैं, क्योंकि जब सब कुछ डब्बे में होता है तो ईजी होता है फाइंड आउट करना। और इस ट्रॉली को भी मैं क्लीन कर देती हूँ कि जब कहते हैं आप चाहे जितना भी सोचे कि मॉड्यूलर किचन साफ़ रहता है, पर जब आप सामान को हटाते हैं तो आपको जैसे ही साफ़ करेंगे अपने आप ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर कुछ न कुछ गंदगी रह गई थी।
तो यहाँ पर मैंने मसाले वाली जो ट्रॉली है ना, ये अक्सर जो है वो गंदी दिखती है, तो इनको मैं कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ और जितने भी डब्बे हैं उनको पोंछ कर रख लेती हूँ, क्योंकि ये ट्रॉली के अंदर होते हैं इसलिए ये ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। इसलिए इन पे मैं टाइम टू टाइम कपड़ा मारती रहती हूँ और कपड़ा मारने से ही ये चमक जाते हैं। और देखिए ट्रॉली में आपको कोई भी ढक्कन जो है और कोई भी ऊपर का ये जो जितने भी डिब्बे हैं वो गंदे नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी अंदर रहते हैं। और जब मैं इन्हें यूज़ करती हूँ तो गंदे हाथों से नहीं यूज़ करती हूँ। अगर आपको अपना काम जो है कम करना है तो कभी डब्बों को गंदे हाथों से मत यूज़ करिए। तो ये देखिए मसाला ट्रॉली हो गई है रेडी और मेरे डिब्बे जो हैं वो सूख गए हैं, फिर भी मैंने इनमें एक कपड़ा मार लिया है। और अब जो भी जो है सामान मैंने निकाला हुआ था या मुझे लगा था कि कुछ कुछ सामान जो है वो 2 डब्बों में या 2 उसमें भरा हुआ है, वो मैंने सब एक में कर लिया है। क्योंकि होता क्या है, सामान खाली होता जाता है और हम ध्यान देते नहीं हैं और वो सामान जो है 1 से 2 में, 2 से 3 डब्बों में एक्स्ट्रा भरा हुआ होता है। तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा से जो डब्बे थे ना, उन डब्बों में मैंने, जैसे ये 4 का डब्बा है तो ये 4 का डब्बा छोटे में आ सकता था, तो मैंने इसको छोटे में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो इस तरह से किचन स्पेशियस भी हो जाता है। और ये देखिए मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पानी था तो मैं गिरते गिरते बची, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टफ़ होता है यहाँ पर चढ़ना। तो फ़िलहाल मैंने अपने आप को संभाल लिया है। और ऊपर भी मैंने यहाँ पर फ्लावर पॉट रखे हैं, क्योंकि कहते हैं थोड़ा सा डेकोरेशन जो है आप अगर किचन में कर दीजिए तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और मैंने यहाँ पर कुछ ना कुछ थोड़ा सा डेकोरेशन कर रखा है। और मेरे जितने भी डब्बे थे मैंने इनको पहले ही धो पोंछ लिया था और इनको बस नीचे का इनका जो बॉटम जो होता है डब्बे का वो साफ़ करके रख रही हूँ, क्योंकि अक्सर गंदगी वहीं पर बैठी होती है और बाकी ऊपर तो साफ़ रहता ही रहता है। तो सारे डिब्बे जो है मैंने वो सेट कर दिए हैं। और सेट करने के बाद जो है क्योंकि अब मैं नीचे उतरूँगी, क्योंकि नीचे भी मुझे बहुत सारा काम है। तो फ़िलहाल मैं, क्योंकि अब नीचे वाले सेक्शंस और ऊपर वाले सेक्शंस को मैंने सेट कर दिया है, तो इधर का सेक्शन मैं सेट कर देती हूँ। और ट्रॉली में भी देखिए मैंने साफ़ सफाई कर ली थी और मैंने यहाँ पर सारा सामान जो है सेट कर दिया है, तो मेरी ट्रॉली जो है वो सेट हो गई है। और अब सिंक में हो रहा है ढेर इतना सारा बर्तनों का, क्योंकि बर्तन बहुत सारे और बहुत सारे डिब्बे, और जो एक्स्ट्रा डिब्बे थे वो भी मैंने यहाँ से हटा दिए हैं, क्योंकि जैसे जैसे मैंने डिब्बों को खाली किया ना, वैसे मेरे पास डिब्बे एक्स्ट्रा हो गए थे तो वो मैंने हटा दिए हैं। फ़िलहाल मैं स्लैब की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने जो है अपनी स्लैब खाली कर ली है और सारे सामान जो है रैक्स में, ट्रॉलीज़ में सेट हो गए हैं। तो यहाँ पर स्लैब की अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। और हमेशा स्लैब को गीले कपड़े से ही साफ़ करना चाहिए, नहीं तो इसकी चमक जो है वो चली जाती है। और बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए कपड़ा, हल्का सा गीला होना चाहिए, फिर आप सूखे से मार दीजिए तो स्लैब की चमक बनी रहती है। और जो भी ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस थे जिसमें मैं सामान रखती हूँ, इनको भी मैं गीले कपड़े से, वो सरफ वाले जो पानी है उससे साफ़ करके यहाँ पर कॉर्नर पे सेट कर देती हूँ। और यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें सेट कर दी हैं। तो अब मेरी स्लैब जो है वो काफ़ी खाली हो चुकी है। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं एक कपड़ा स्लैब पर मारती रहती हूँ, और ऐसा करते भी रहना चाहिए, क्योंकि आप नहीं करोगे तो जब आप हमेशा जो है, क्योंकि जब भी आपको चाहिए कि सफाई अगर चाहिए तो धीरे धीरे कपड़ा मारते रहिए, वरना एक साथ इतनी सारी डीप क्लीनिंग करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए आपको पहले से ही मेरा किचन थोड़ा साफ़ लग रहा होगा। तो यहाँ पर ड्रॉर वगैरह में कपड़े जो है मैंने मार लिए हैं। अब यहाँ पर मैं बर्तन धो रही हूँ, और मैं जूठा रखने के लिए क्या करती हूँ, हमेशा एक पॉलीथीन लगा लेती हूँ किसी भी पॉट में, और उसमें ही हमेशा जूठा रखती हूँ, ताकि मुझे वो बस पॉलीथीन उठा के, और देखिए ये कप भी टूट गया है, मतलब कि जल्दी जल्दी के चक्कर में। इस तरह से पॉलीथीन को आप फिर फेंक देते हैं, और मैं इसी तरह हमेशा जूठे को रखती हूँ। और साथ ही देखिए सारे बर्तन पहले तो मैंने धो लिए थे पानी से, और क्योंकि जो है जूठा होता है तो पहले पानी से धो लेना चाहिए, और उसके बाद ही जो है बर्तन को मांजना चाहिए और धुलना चाहिए, क्योंकि हाइजीन का कंसेप्ट कहीं ना कहीं ज़रूर फॉलो करना चाहिए। और बस नीचे लगा लेती हूँ पोछा, और अब मेरा किचन जो है हो गया नीट एंड क्लीन। तो चलिए कर लेते हैं थोड़ी सी डेकोरेशन, और यहाँ पर मैं अपने जो है लॉन्ग बीड्स है वो टांग देती हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा सा अच्छा लगेगा और लुक थोड़ा चेंज हो गया है मेरे किचन का। और ये सारा काम करने में मुझे 1 घंटे लग गए हैं, तो मैंने लंच टाइम के बाद ही ये सब शुरू कर दिया था। और ये देखिए हो गया है मेरा किचन जो है नीट एंड क्लीन।
तो चलिए इसी के साथ वीलॉग को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीलॉग अच्छा लगा हो, मेरी डीप क्लीनिंग अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।